दोपहर का समय और बैठे हैं वाल्मीकि अपने आश्रम में। उस आश्रम की कल्पना बड़ी अद्भुत है कि वहां कोई किसी से वैर नहीं रखता। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। महात्माओं के सभी प्रकृति के लोग रहते हैं, क्योंकि महात्मा के पास ज्ञान होता है। अरे सिंह और अजा, अजा कहते हैं बकरी को, सिंह और बकरी भी एक घाट पे पानी पी लेते हैं। मूषक और सर्प हैं तो सही महादेव के पास, भिन्न भिन्न प्रकृति के सभी प्राणी एक मत होके बैठे। जरा कथा में बड़ी रोचकता है, सुनने वाली बात है कि भगवान का मन है नारद, तो वाल्मीकि ने कहा मेरे पास ऐसे नहीं आ सकते। आपके मन में विचार आया है कोई, और आपके मन में जो विचार आया है वो क्या है? बोले आपके मन में कोई विचार चल रहा है बहुत दिनों से। आप दिव्यता, पवित्रता, सद्गुण, श्रेष्ठता, उच्चता का विचार कर रहे हैं। आप में कोई परम पवित्र विचार उतर कर आ रहा है, पवित्रता का विचार, श्रेष्ठता का विचार। वो कोई जो धर्म का विचार आ रहा है वो कोई और नहीं, रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामायण लिख डालो। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और ये पहला श्लोक हमने बताया आपको, तपस्वाध्याय निरतम। रामायण का जो पहला शब्द है तपह। एक और बात, गायत्री में भी पहले त है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, गायत्री में भी 24 अक्षर हैं, और प्रत्येक अक्षर से वाल्मीकि रामायण है। ता पहला अक्षर है वाल्मीकि रामायण का, पा अंतिम अक्षर है। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले ता और अंत में पा, तपः। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर अगर कर लिए जाए तो ये तप है। अब मैं चूंकि आचार्य हूं, बड़ा संकोच में कह रहा था, मैं हिम्मत तो नहीं पड़ रही, पर कई जगह लिखा है कि भाई सबको अधिकार नहीं है गायत्री का। वैसे तो सब मंत्रों पे सबका अधिकार है, भगवान का तो सब पे अधिकार है। पुरुष चरण आदि में विधान अनुष्ठान में कोई चूक न हो, इसलिए महापुरुषों ने कोई मर्यादा रख दी। भाई गायत्री में अधिकार नहीं है तो गायत्री का सार कर लो। तो चारों वेदों का कोई सार है तो गायत्री, और गायत्री का कोई सार है तस्य वाचक प्रणव, ओंकार। ओम जो है ये चारों वेदों का सार है, ये गायत्री का भी सार है ओम। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आपने अपने काम की बात सुन ली ना, कामदम मोक्षदम चैव। कामदम अरे काम भी दे देगा भाई, काम माने संसार, काम माने अलौकिक वस्तुएं भी। कामदम मोक्षदम चैव। हम रामायण में चले तो वाल्मीकि क्या है? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि। और वाल्मीकि गुरु किनके हैं? तुलसीदास जी के, इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ऐसे प्रणाम कर दो। मथुरा आ गए थे भगवान, उद्धव को बुलाया था भगवान ने, उद्धव जा गोपियों की सुध लेकर आ। एक हल्का सा मैं आपको डिसिप्लिन बताना चाह रहा था कि कोई बहुत दूर नहीं थी मथुरा, वृंदावन से मथुरा दूर नहीं है, गोकुल से बहुत दूर नहीं है बरसाने से ना, लेकिन वो गई नहीं। अनुशासन ऐसा था भगवान का। गोप ग्वाल वाल गए नहीं, पंछी नहीं गए, परिंदे तक नहीं गए।
बंदरों को भी मनाई थी, सबको, कोई पहुंच न जाए, क्योंकि अब चक्र चलाना है, गीता सुनानी है, जीवन का एक और भाग है उत्तरार्ध, उसमें लीला की संपन्नता करनी है। उद्धव पहुंचे भगवान की आज्ञा पाकर। भगवान ने कहा उद्धव जा जरा मेरे ब्रजवासियों की सुध लेके आ। उद्धव चले तो रोका भगवान ने कहा ठहर। उद्धव ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे वस्त्र पहन कर जा, मेरे वस्त्र, मेरी कारी कमरिया, अंगरखा, मेरा पीतांबर, और तो और मेरे वाला ही मुकुट, मेरी ही मालाएं, मेरी अंगुलियक, मेरी अंगूठियां, मेरी छड़ी। उद्धव ने कहा ऐसा क्यों? बोले अन्य तो सब पहचान लेंगे, पशु पंछी परिंदे मेरी गंध से पहचान लेंगे, तू इतना निकट है कि कृष्ण की गंध तुझ में से आ रही है, उनको भी अच्छा लगेगा। तम विश्व कृष्णानुचरम, ये देख करके कृष्ण का अनुचर, उनका दास, उनका मित्र कोई आ गया, घेर लिया ब्रजवासियों ने उद्धव को। उद्धव संदेश देने लगे, भगवान का ज्ञान का संदेश। उन्हें वो योग युक्ति सिखा रहे थे। कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में कर्म योग ऊंचा होता है, कभी ज्ञान योग ऊंचा होता है, कभी भक्ति योग ऊंचा होता है। कोई योग ऐसा नहीं कि एक ही योग सबसे बड़ा है। लेकिन जो प्रेमी थे, दीवाने थे, रसिक थे, भावुक थे, भक्त थे, जिनमें एक दृढ़ मान्यता थी भगवान के लिए, उन्हें वो योग युक्ति सिखाने लगे। और जब उद्धव को ये पता लगा कि उन सब में नित्य एक ही तत्व का वास है, जित देखूं तित श्याममयी है, जब उद्धव ने देखा कि कृष्ण और राधा, राधा कृष्ण ही सर्वत्र हैं, तब वो वहाँ शांत होकर चले आए। पूछा था भगवान ने क्या सीख कर आया? उद्धव ने कहा प्रेम सीख कर आया हूँ, सरलता सीख कर आया, अल्हड़पन, भोलापन, निश्चलता। गांव के लोगों में यही होता है। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम, ये वाणी है महापुरुषों की। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम। साधु ने पूछा कि ये क्या उपदेश दे रहे हैं आप? चेतो नगरी तारो गांव, आप कह रहे हैं गांव के लोगों को तो तार दीजिए और शहर के लोगों को चेता दीजिए। जब हम साधु बने थे ना, तो हमारे समय में भगत चेताने वाली एक विद्या थी, भक्तों को चेताओ। उसका नाम था भगत चेताओ विद्या। इसका अर्थ क्या है? भक्तों को प्रेरणा देनी, इंस्पिरेशन देनी है, उनको इंस्पायर करना है, अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करना है, उनको जरा सा इनिशिएट करना है और ऐसे एक मोटिवेट करना है, अच्छे अच्छे काम करो। उसे कहते हैं भगत चेताना। चेतो नगरी तारो गांव, इसका अर्थ क्या है? तो गुरुओं से पूछा इसका अर्थ क्या है? बोले नगर के लोगों को चेता देना, पर गांव के लोगों को तार देना। इसका अर्थ क्या है? बोले गांव के लोग इतने भोले होते हैं, जरा सी कोई भक्ति की बात कहोगे वो तर जाएंगे। गांव इतना भोला होता है। चेतो नगरी, और नगर में बोले चेता के आ जाओ, उन्हें चेतावनी देना, वार्न कीजिए उनको। उन्हें बताओ शहर के लोग थोड़े अटकल पच्चू करते हैं, वहाँ क्या है? बोले वहाँ व्यस्त है आदमी, वहाँ पूरे शहर के लोगों ने 2-3 शब्द रट लिए हैं, बड़े बिजी हैं, बड़े बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। इसी कब होंगे आप? ईज कब लाएंगे लाइफ में? इसी कब होंगे? तो 2-4 लोग कुछ बोल दें तो वैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, हम बड़ी समस्या में, हम बड़े दुखी हैं। एक बार हम पहाड़ा याद कर लिया, हम दुखी हो गए, बड़ी समस्या है, बड़ी कमी है। एक पहाड़ा, इस पहाड़े से निकलिए, जैसे सही विचार आएंगे दुख बाहर निकलेगा। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाम।